गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना चैप्टर 9 विशेषण के बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर रीड किया था, ठीक है, उसको समझा था और आज हम उसकी क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 46 पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं लिखती हूँ। ठीक है, और अगर ये आपकी बुक में नहीं आए तो आप अपनी फेयर नोट में इसको करेंगे। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। प्रश्न 1 का क्या, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं विशेषण के, इसमें केवल लिखना है आपको, इसके 4 भेद होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। ये मैंने पहले आपको बता दिया था कौन से 4 होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण यानी संकेतवाचक विशेषण। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, है विशेष्य किसे कहते हैं। मैंने उदाहरण देके बताया था कि यह कलम काली है। ठीक है, यह कलम काली है। ठीक है, तो काली क्या हुआ, विशेषण, और कलम क्या हुआ, विशेष्य। ठीक है, इसका आंसर होगा विशेषण द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वह विशेष्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। परिमाणवाचक मैंने बताया था ना आपको, परिमाण माने क्या होता है, नापतोल। परिमाण माने नापतोल। ठीक है, संख्या माने काउंटिंग जो होती है 1 2 3 4, और परिमाण में जैसे 1 लीटर है ना, 1 किलो, जो हम गिन नहीं सकते। ठीक है, नाप सकते हैं केवल, और संख्यावाचक में हम गिन सकते हैं। ठीक है, इसमें अंतर होता है, ये समझना है आपको। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की नापतोल का बोध कराते हैं,
नाप तौल का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसका एक उदाहरण बताना है, जैसे 3 लीटर दूध, जैसे 3 लीटर दूध, ठीक है। 2 मीटर कपड़ा, आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्यावाचक विशेषण व्यक्ति अथवा वस्तु की क्या विशेषता बताता है। जो संख्यावाचक विशेषण है वह व्यक्ति अथवा वस्तु की क्या विशेषता बताता है। संख्यावाचक विशेषण व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता बताता है। क्या बताता है? संख्या संबंधी विशेषता। संख्यावाचक विशेषण व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता, संख्या संबंधी विशेषता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, नीचे लिखे वाक्यों में आए विशेषणों को पहचान कर लिखिए। सेकंड का क्या है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विश्व कैसा है? विजयी। हम अपने आप क्वेश्चन करके इसमें विशेषण देख सकते हैं, ठीक है। विश्व कैसा है? विजयी विश्व, विजयी है, तो इसमें विशेषण क्या होगा? विजयी। और ख में झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा कैसा? ऊंचा। इसमें विशेषण क्या होगा? ऊंचा। यह है, यह सुंदर फूल है। फूल कैसा है? सुंदर है, ये विशेषता है। यह है, राम बहुत परिश्रमी है। राम कैसा है? परिश्रमी। परिश्रमी। आकाश में काले बादल छाए हैं। कैसे बादल छाए हैं? काले। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सेकंड। अब पेज नंबर 47 पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उनसे विशेषण बनाकर रिक्त स्थानों में लिखिए। जैसे यहाँ संज्ञा शब्द हैं, ठीक है, कई सारे हैं, उनके विशेषण शब्द बनाने हैं आपको, ठीक है। तो धन का विशेषण क्या होगा? धन का विशेषण होगा धनी, या धनवान भी हो सकता है, ठीक है। धर्म, धर्म का धार्मिक। शरीर का शारीरिक, शारीरिक, ठीक है। और परिवार का पारिवारिक, पारिवारिक, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है इसमें, जैसे परिवार है तो पारिवारिक नहीं होगा, पारिवारिक। शरीर है तो शारीरिक,
ठीक है। इतिहास, इतिहास को हम विशेषण में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। बाहर, बाहर का विशेषण क्या होगा? बाहरी। खर्च, खर्च का विशेषण क्या होगा? खर्चीला। इलाहाबाद, इलाहाबाद का इलाहाबादी, ठीक है। इलाहाबाद का विशेषण क्या हो जाएगा? इलाहाबादी। वर्ष का वार्षिक, वर्ष का विशेषण क्या होगा? वार्षिक। राष्ट्र का राष्ट्रीय। दिन का विशेषण क्या होगा? दैनिक, दिन का दैनिक। नीति का विशेषण नैतिक, नैतिक। नीति का विशेषण क्या होगा? नैतिक। दया का दयालु, दया का विशेषण दयालु। कृपा कृपालु, कृपालु। प्यास, प्यास का विशेषण प्यासा। नेपाल, नेपाल का विशेषण क्या होगा? नेपाली। रंग, रंगीन। कानपुर का कानपुरिया, कानपुरी भी कर सकते हैं, कानपुरिया भी, है ना। नमक, नमकीन। शौक, शौक का क्या हो जाएगा? शौकीन। ये हमारे संज्ञा शब्दों से विशेषण बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी पेज पर 47 पेज नंबर पर। दिए गए वाक्यों में रेखांकित विशेषणों के सही भेद पर सही का निशान लगाइए। जैसे कह है वह बड़ा खर्चीला है, इस वाक्य में खर्चीला शब्द है वो कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक? कौन सा होगा? खर्चीला। गुड़ है, गुड़। ये फोर्थ का क्या होगा हमारा? फर्स्ट गुणवाचक, गुणवाचक पर टिक कर दो। है कुछ लोग लड़ रहे हैं, इस वाक्य में कुछ लोग शब्द क्या है? कुछ लोग, है ना। संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। कुछ लोग ना अनिश्चित संख्या में आ गए ना, कुछ लोग। अगर हम कहते 5 लोग, है ना, वो निश्चित संख्या हो गई। अनिश्चित संख्या कौन सी होगी? कुछ लोग। तो ये संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। सेकंड पर संख्यावाचक विशेषण में टिक कर दो। नेक्स्ट है यह आदमी बहुत मोटा है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है? यह यानी संकेत करना होता है, यह है वह है, ठीक है। मैंने बोला ना यह कलम है, तो संकेत कर रहे हैं हम, ठीक है। यह आदमी बहुत मोटा है, यह जो होता है संकेत होता है, संकेत कर रहे हैं। लेकिन यह वह क्या, सर्वनाम भी होते हैं, इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सार्वनामिक विशेषण है, उस पर टिक करेंगे हम। सार्वनामिक, ठीक है, सार्वनामिक। पिताजी ने 2 बीघा जमीन खरीदी, इस वाक्य में 2 बीघा जमीन शब्द है। 2 बीघा जमीन, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, है ना, काउंट नहीं कर सकते ना इसको। तो ये किस में आएगी? परिमाणवाचक में, नाप तौल, है ना, परिमाणवाचक। घ है हमारा थर्ड, परिमाण
परिमाणवाचक पर टिक करो, परिमाणवाचक पर टिक करो। ठीक है, अड़े है कोई छात्र बाहर खड़ा है, इस वाक्य में कोई शब्द क्या है? कोई छात्र बाहर खड़ा है, इस वाक्य में कोई शब्द क्या है? कोई सार्वनामिक है ना। कोई शब्द क्या होगा? सार्वनामिक। सार्वनामिक कोई शब्द होगा सार्वनामिक पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें विशेष जो बुक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है आपकी, और आपकी जो क्वेश्चन आंसर इसमें अगर नहीं आते तो आप अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, फेयर नोटबुक में लिख लेना। ओके।